हॉकी जो एक नेशनल स्पोर्ट है हमारी, उसका एक क्रेज़ धीरे धीरे हम देख रहे हैं ग्राउंड लेवल पे बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आज भी हमें अगर अप्रोचेज़ आती हैं कि हम आपकी टूर्नामेंट आपके ग्राउंड में कराना चाहते हैं या हम आपके कोचेज़ की सपोर्ट चाहिए हमें आपके अपने स्कूल्स में, तो वो दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं हम वी आर गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। तो इसी को देखते हुए, क्योंकि हमने अभी ये एक हिस्टोरिक ईयर है, एक हिस्टोरिक मोमेंट है कि हॉकी को 100 साल 100 इयर्स कंप्लीट हुए हैं इंडिया में। तो हमने इसकी एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन 7 नवंबर को डे बिफोर सेक्टर 42 यहाँ चंडीगढ़ हमारे हॉकी स्टेडियम में की, जिसमें हमारे ऑनरेबल गवर्नर पंजाब श्री गुलाब चंद कटारिया जी एज चीफ गेस्ट मौजूद रहे। तो उस टाइम पर सारे देश में एक तरह से सेलिब्रेशंस चल रही थी हॉकी के 100 इयर्स को बनाते हुए। पर मेरे को लगता है जिस तरह का उत्साह और जिस तरह का एक सेलिब्रेशन हमने यहाँ विटनेस किया, बिकॉज अगर आप देखेंगे आज भी नेशनल जो टीम है हमारी, उसमें जो मैक्सिमम प्लेयर्स हैं 9-10 प्लेयर्स, वो हमारे इस रीजन के ही हैं, चाहे वो पंजाब हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे हरियाणा हो। तो वो दिखाता है कि इस रीजन से कैसे हॉकी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। और इसी को देखते हुए हमने उस दिन हमारी टीम सब ने मिलके एक चंडीगढ़ हॉकी लीग को हमने लॉन्च किया है, जो एक एनुअल इवेंट होगा एकदम फ्रेंचाइजी बेस्ड, जैसे आप क्रिकेट की लीग्स या बाकी स्पोर्ट्स की लीग्स देखते हैं। और अभी मेरी डॉक्टर साहब से बात हो रही थी और मेरे को लगता है कि जिस तरह का हमारा विजन और हमारी टीम और जिस तरह की हमारी प्लानिंग है, हम इसको ज़रूर उस लेवल पर आपके सामने दिखाएंगे जिस लेवल को हॉकी एक तरह से डिज़र्व करती है, और हमारे चंडीगढ़ के प्लेयर्स को उतना उत्साह मिले ताकि और यंगर जनरेशन आए। प्राइज़ मनी को भी लेके हम 30 से 35 लाख रुपीस का प्राइज़ मनी अपने प्लेयर्स के लिए रख रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि इन सब चीज़ों के आने से एक हॉकी में एक फिर से एक नया जोश के साथ 100 इयर्स की सेलिब्रेशन में हम देखेंगे। If Governor of Punjab and Governor of Haryana do not participate in such type of function, who will? Because it is Punjab and Haryana which gave birth to the brilliant hockey players of our country. If the governors of these two states do not come to encourage the future generation of hockey players, it will be a great disservice to our country. With this noble intention I have come, as the Punjab governor did yesterday. I am sure that India, before partition, lived in hockey. After partition and independence, for a few years, India lived in hockey. Cricket took its place after many, many years. During the golden days of hockey, we always looked forward to the victory of India. During the first decades of cricketing history of our country, we looked forward only for a draw with Australia, a draw with England. And that was a great achievement in those days. But in hockey, we always looked forward to the dominant position India would take. In the history of sports, so many ups and downs are common. We have faced it. But I am sure that from all quarters, cooperation, enthusiasm, all types of support will be forthcoming for hockey's regeneration in our country.